हालेलुया। गुड मॉर्निंग। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज की सुबह एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में हैं, उसके वचन को सीखने के लिए, प्रार्थना के लिए। सो आज के सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब पर अनुग्रह किया, आज रात हमें संभाला, आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की सुबह आप हमसे बोलें और बातचीत करें, और आपका पवित्र अभिषेक आज लोगों को छूने पाए। प्रभु जी, जो प्रार्थनाएं आज की जाती हैं वो लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, ऐसी आप कृपा और दया करिए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम अपने आप को देते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि आज की सुबह आपकी मर्जी, इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उतरा उतरा
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह एक बार फिर हम प्रभु के चरणों के निकट में हैं। प्रभु की हम स्तुति करते हैं। सचमुच में हमें आज पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, जो आज हमारे जीवनों को नया बना देने पाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना में रुकावटें कौन सी होती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जो वो रुकावट डालती हैं। उसके बाद फिर हम उन रुकावटों को हटाने के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक, जो प्रार्थना का अभिषेक है, हमारे जीवन पर आए, जिससे हम सामर्थी प्रार्थनाओं को करने वाले एक सामर्थी प्रार्थना योद्धा बन सके। प्रार्थना में जो रुकावट, इसका पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पहला कारण है वो है विश्वास की घटी, विश्वास की कमी। जब प्रार्थना जो है वो उस समय नहीं सुनी जाती, या प्रार्थना उस समय नहीं की जा सकती है जब हमारे अंदर विश्वास की घटी और कमी होती है। बाइबल हमको बताती है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय और उसके 58 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यहाँ पर लिखा है, और उसने कहा, उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए गए। अविश्वास के कारण से परमेश्वर काम नहीं कर पाते हैं। अविश्वास के कारण से परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। अविश्वास के कारण से हम भी प्रार्थनाओं के जवाब को प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल हमको एक उदाहरण बताती है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 19 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। यहाँ पर एक मिर्गी से ग्रसित एक बालक है, जिसको उसके पिता ने लेकर आया है चेलों के पास में, और कहा कि इसके अंदर जो आत्मा है, जो इसको गिरा देती है पानी पर, आग में गिरा देती है, कृपा करके आप इसके लिए प्रार्थना करिए ताकि ये चंगा हो जाए। और चेलों ने उसके लिए प्रार्थना भी की, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। और जब यीशु मसीह वहां पर आया, तब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। तब चेले इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि हमने भी प्रार्थना की, हमने इस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाई, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर यीशु मसीह एकांत में अपने चेलों से बातचीत करें, क्योंकि एकांत में चेले पूछ रहे हैं कि रीजन क्या है, क्यों हमारी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हुई, क्यों हमारी प्रार्थना के द्वारा ये दुष्ट और अंधकार की ताकत ने उसको छोड़ा नहीं। तब यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, लिखा है, आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए या निकाल सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। विश्वास की घटी के कारण से हम प्रार्थना के जवाब को प्राप्त नहीं कर पाते, और न केवल प्रार्थना के जवाब को नहीं प्राप्त कर पाते, परंतु उसके साथ साथ हम प्रार्थना भी वैसी नहीं कर पाते जैसी सामर्थी प्रार्थना हमको करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की घटी होती है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय और उसकी 14 पद में। यीशु मसीह जब जी उठे, और जी उठने के बाद जब चेलों से मुलाकात की, उसके बाद भी चेलों ने प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया, तब यीशु ने वहां पर उल्हाना दिया, उनको फटकार लगाई, उनको इस बात के विषय सिखाया कि तुम्हें विश्वास करना कितना जरूरी है। 16 के 14 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने अविश्वास और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था और उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की थी। देखा था, महसूस किया था, पहचान लिया था, यीशु ने रूबरू बातें कर ली थी, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया था। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस भाग को अपने जीवन से निकालने के लिए। प्रार्थना के पहले अविश्वास को निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि अविश्वास नहीं निकलेगा, कभी भी प्रार्थना का प्रभाव हम अपने जीवन पर देख नहीं सकते, या हमारी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हो सकती। और इसलिए अविश्वास को दूर करना। याकूब इस बात में कह रहा है, बड़े एक्सपीरियंस के साथ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में वो इस बात को लिख रहे हैं
क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ जो है सेवकाई की है और फिर उन्होंने उन बातों को महसूस किया है, एहसास किया है। और उसके बाद वो लिखते हैं याकूब की पत्री में पहले अध्याय की 6वीं और से लेकर 6वीं पद से लेकर 8वीं पद तक। और यहाँ पर वो कहते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह के साथ, अविश्वास के साथ जो भी प्रार्थना की जाती है, उसमें यह पक्का नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। यहाँ लिखा है, वो ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि वो प्रभु से कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो अविश्वास जो है वो एक रुकावट होता है प्रार्थना की। और जब हम वास्तव में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, चाहे हम प्रार्थना के लिए बैठे, चाहे कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, दोनों ही बातों में अविश्वास रुकावट का कारण है और इसलिए उसका हमारे जीवन से निकलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो प्रार्थना की रुकावट है, या जो प्रार्थना करने में हमें रोकती है, या हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उसका सेकंड रीजन ये है कि हम यदि परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करें तो भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। दूसरे शब्दों में बाइबल कहती है, नीति वचन 28 अध्याय उसकी 9 पद, यहाँ लिखा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इसका मतलब है, यदि आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना नहीं करते हैं, या परमेश्वर के वचन को आप फॉलो नहीं करते हैं, या परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण नहीं करते हैं, या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं, तो ये प्रार्थना में रुकावट बन जाता है। क्योंकि जो बातें परमेश्वर अपने वचन के अंदर में बोले हैं, परमेश्वर उन बातों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का कानून है और परमेश्वर अपने कानून से बाहर कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज करना हमारे लिए प्रार्थना में रुकावट का कारण हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमको स्थिर भी रखता है और परमेश्वर को उसके कार्य को करने के लिए परमेश्वर को तैयार भी करता है। जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं और वचन को इग्नोर नहीं करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाती है। तीसरी बात जो प्रार्थना की रुकावट है वो है पाप। यदि पाप हमारे जीवन पर है तो हम सामर्थी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पाप का हमारे जीवन के अंदर में अगर प्रभाव बना हुआ है तो हम सामर्थी प्रार्थनाओं को नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाइबल हमको बताती है, दाऊद ने इस बात को कहा, भजन संहिता 66 और उसके 18 पद को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। यदि मेरे मन के अंदर में पाप होता, मेरे मन के अंदर में गंदगी होती, मेरे मन के अंदर में पाप की प्रधानता होती, तो मैं जब प्रार्थना करता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। और पाप जो है वो एक रुकावट है प्रार्थना के लिए, और इसलिए उससे छुटकारा जो है हमको पाने की आवश्यकता है। सामर्थी प्रार्थना के लिए, आत्मा से प्रार्थना के लिए पाप का हमारे जीवन से निकल जाना अत्यंत आवश्यक है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हम देखा दिखी भी उस प्रार्थना को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं होती। जैसे वचन हमको बताता है प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसकी 13 पद से आगे को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत काम कर रहे थे, चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, और बड़े सामर्थ के साथ पौलुस इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। और इन बातों को देखकर लिखा हुआ है,
कुछ यहूदी लोग थे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 13 पद से। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और शिकवा नाम एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्माओं ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल गए। यहाँ पर हम देखते हैं ये टोटका करने वाले लोग जरूर यहूदी हैं, लेकिन ये विश्वास किस बात पर कर रहे हैं? वो विश्वास कर रहे हैं कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस कर रहा है उसके नाम से। उन्होंने खुद विश्वास नहीं किया है, उन्होंने अपने पापों से छुटकारे को नहीं पाया है। ये खुद तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, ये देखा सीखी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और तब बाइबल बताती है कि दुष्टात्मा ने जो है इनको वश में करके इनके ऊपर उपद्रव किया। उपद्रव का मतलब इनकी पिटाई भी हुई होगी, इनके कपड़े छीन लिए गए और ये नंगे जो है अपने घर की तरफ भागे। तो ये एक ऐसी प्रार्थना जो सामर्थ्य प्रार्थना करने के लिए हम सीख रहे हैं, उसके लिए कभी भी पाप जो है वो हमेशा रुकावट का कारण है। यदि आपका जीवन सही नहीं है और आप सामर्थ्य प्रार्थनाओं को करना चाहते हैं, छुटकारा दिलाने वाली प्रार्थनाओं को करना चाहते हैं, आप कभी भी उसमें सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाप जो है वो उजागर हो जाता है, उजागर हो जाता है। और इसलिए कभी भी ऐसे लोग जो पाप से ग्रसित हैं, पाप में चल रहे हैं, वो ऐसी सामर्थ्य प्रार्थनाओं को नहीं कर पाते हैं, और इसलिए पाप को जीवन से निकालने की आवश्यकता है। एक गवाही एक प्रभु की दासी ने मुझे बताई थी, वो मुझे याद आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक परमेश्वर का जन मेरे पास आया और जब मैं उससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, आंटी मुझे कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मैं एक परिवार में गया था प्रार्थना करने के लिए, और जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था तो वहाँ पर वो कह रहा था कि वो दुष्ट आत्मा जो थी मुझे जवाब देने लगी, और मैंने उसको खूब निकालने की कोशिश किया लेकिन वो निकाल नहीं पाई। परंतु मैं बहुत परेशान हो गया, उस दिन से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा। तब उसने पूरी घटना बताई कि जब मैं दुष्टात्मा को निकाल रहा था, तो जब मैंने दुष्टात्मा पर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तू तो पापी व्यक्ति है, तेरे मन के अंदर में व्यभिचार है, तू भाग जा, तू तो पापी व्यक्ति है, मैं तेरे द्वारा तेरी प्रार्थना से मैं निकलने वाली नहीं। और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। जब वो आंटी के पास में आया तब आंटी ने बताया, इस बात को उन्हें समझाया कि बेटा पाप जो है वो कभी भी जो है तुम्हें प्रार्थना नहीं देगा, और दुष्ट आत्मा कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं निकलेगी, क्योंकि जब तुम पवित्र यीशु की सेवा करते हो तो तुम्हें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। और दुष्ट आत्मा जो है वो आपके पापों को जानती है, और इसलिए अगर हम पाप से भरे हुए जीवन से होकर प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल में भी फंस सकते हैं। और ये सामर्थ्य प्रार्थनाएं जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, उसके लिए पवित्र जीवन का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात जो प्रार्थना की रुकावट है वो है बुरी लालसा या बुरी अभिलाषा के साथ प्रार्थना करना। याकूब की पत्री के 4 अध्याय की 2 और 3 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर याकूब इस बात को बता रहा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं,
इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा सको। और ये ऐसे कारण है प्रियो, जिसके कारण से हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, या हमारी प्रार्थना प्रभावशाली रीति से कार्य नहीं करती है। और इसलिए प्रार्थना के लिए मन की शुद्धता का बहुत होना जरूरी है। यदि आप शुद्ध मन से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन पर कार्य करेगा। यदि आप विश्वास से भरे होंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ कार्य करेगा। पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए विश्वास एक ऐसा रास्ता है, विश्वास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा से आप और मैं विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि जो कुछ भी हम मांग रहे हैं, परमेश्वर उसको हमारे जीवन पर प्रदान करने के लिए तैयार है। और जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे जीवन पर आ जाती है तो हमारे आसपास का वातावरण परमेश्वर की जब उपस्थिति से भर जाता है तो वहां पर अपवित्रता और अनाज्ञाकारिता और अविश्वास, इस तरीके की बातें अगर उस वातावरण में होंगी तो वो बातें प्रभावित करेंगी आपकी प्रार्थना को। और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को आपको बहुत अच्छे से सीखने की आवश्यकता है कि प्रार्थना से पहले एक रुकावट जो है उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। सो इस समय हम गंभीर रीति से बैठे, क्योंकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। और आज जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको स्पर्श करेगी और आप और मैं मिलकर इन रुकावटों को दूर करेंगे। और जब ये रुकावटें दूर होंगी और जो अभिषेक परमेश्वर ने हमें देना है, जब वो अभिषेक हमारे जीवन पर आएगा तो आज के बाद से हमारे प्रार्थना के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि बीते दिनों में हमने बहुत सारी बातें प्रार्थना की सीखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने सब बातें सीख ली है, परंतु मैं कहूँगा काफ़ी बातें आपने सीखी हैं। और जो बातें आपने सीखी हैं उन बातों को स्मरण रखते हुए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ताकि रुकावटें दूर हों और हम प्रार्थना के अभिषेक से भरें और हम प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति बन सकें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और जो प्रार्थना आज हम कर रहे हैं उसमें आपको अंगीकार भी करना है, उसमें आपको मेरे साथ प्रार्थना भी करना है। क्योंकि जो प्रार्थना मैं आपसे कराना चाहता हूँ वो परमेश्वर के वचन पर आधारित प्रार्थना है, और जिसके द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको अभिषेक करे। और ये अभिषेक सिर्फ आपके लिए ही नहीं, परंतु मैं भी उसका अभिलाषी हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी वो अभिषेक दे। और इसलिए हम सब मिलकर अब प्रार्थना करने जा रहे हैं। और इसलिए एक मन और एक चित्त होना ज़रूरी है। अविश्वास को दूर करना ज़रूरी है। यदि कोई पाप है, यदि कोई रुकावट है, उसको अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। यदि कोई ऐसी बुरी लालसा है, उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। और जब हम दूर करेंगे और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान हम प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें। बिल्कुल सेंसिटिव होकर आप प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा का बहाव इस समय शुरू हो चुका है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको घेर रही है और वो अभिषेक बिल्कुल ठीक आपके सिर के ऊपर उतरना शुरू हो गया है। एक सफ़ेद रंग का बवंडर, एक सफ़ेद बवंडर जो है वो आपके सिर पर एक महिमा में आवरण जो है वो आपके सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए बिल्कुल गंभीरता के साथ आइए हम इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। ओ रखा बादशाह था नामा। आइए अपने आंखों को बंद करें, हालेलुया, और अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं वो एक सामर्थी प्रार्थना है।
थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आइए थोड़ी देर मुंह खोल कर धन्यवाद करें, स्तुति करें और कहें प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ प्रभु जी उस अभिषेक को पाने के लिए जो आपने मेरे लिए रखा है आज की सुबह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए थोड़ी देर मुंह खोल के प्रार्थना करें। अगर आप अन्य भाषा जानते हैं आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आराम से प्रार्थना करें। रखा शाताना माना खोरलाबा। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके चरणों में आ रहे हैं इस समय। रीगोदोरलाबा शखंदनमा। पिता हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों के निकट में आते हैं। रिखो तोरलाबा शंदरलाबा। हमने बहुत सारी बातों को प्रार्थना के विषय में सीखा है परमेश्वर, और हमें किन बातों के लिए प्रार्थना करना है और कैसे प्रार्थना करना है, इन बातों को हमने सीखा है प्रभु। और इसलिए आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके चरणों में आकर प्रभु जी कि आप हमारे जीवन की हर एक रुकावटों को दूर करें। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के जीवन में प्रार्थना में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं, अविश्वास जो है यीशु मसीह के नाम से चला जाए। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं आपके अभिषेक में खड़े होकर प्रभु जी कि अविश्वास की बातें हर एक के जीवन से दूर हो जाएं, वचन के प्रति लापरवाही का स्वभाव यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके जीवन के हर एक पाप यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय की 18 पद के अनुसार हर एक पाप प्रभु जी जो जीवन के ऊपर में प्रभाव डालता है प्रभु जी, उसको तू शुद्ध कर दे प्रभु जी, उसको तू दूर कर दे प्रभु जी। यह पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद के अनुसार प्रभु जी हमारे हर एक पापों को मसीह यीशु के लहू में शुद्ध कर दें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बुरी लालसा को आप हमारे जीवनों से दूर कर दें पिता परमेश्वर। और इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हर एक को अभी और इसी समय अपने आहोश में ले ले प्रभु, अपने पंखों में छुपा ले प्रभु जी, ताकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ये प्रार्थना लोगों के लिए एक छुटकारे का कारण होने पाए। रखो तोर लाबा शखदना मना खरना तेरे लिए भी शेंदेरिया थरला बरा खरला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शथना मना खरला बरा सीबिरी के तेरे लिए भी शतना मना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस समय हर एक को प्रार्थना की आत्मा दे प्रभु जी, हर एक के मन को स्थिर कर पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर में विश्वास को उत्पन्न कर प्रभु जी। हालेलुया, ताकि जब वो प्रार्थना करते हैं तो आज एक बड़े छुटकारे को अपने जीवन के अंदर में प्राप्त करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मेरे पीछे आपको प्रार्थना करना है, इस अंगीकार को आपको दोहराना है। जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। ये वो प्रार्थना है जो आपको एक नया बल देने जा रही है आज की सुबह। रखो तरलबा शंदरलबा। आइए मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरे प्रभु हैं। मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और जो प्रार्थना मैं आज आपसे कर रहा हूँ उसकी ओर आपके कान लगे हुए हैं और आपकी आंखें मेरी ओर लगी हुई हैं। प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा है यिर्मयाह 33:3 के अनुसार, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बातों को जो मैं नहीं समझता आप मुझे समझाएं यीशु के नाम से प्रभु। आपके वचन में लिखा है यिर्मयाह 33 और उसकी 8 पद के अनुसार, मैं उनके सारे अधर्म और पाप के कामों से उन्हें शुद्ध करूंगा, और उन्होंने जो मेरे विरुद्ध अपराध किए हैं उनको मैं क्षमा कर दूंगा। प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, मुझे क्षमा करें प्रभु। आपके वचन में लिखा है जकरिया 12:10 में, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा
और अनुग्रह का आत्मा मुझ पर उतरने पाए। हालेलुया। रोखो बारा शाथारा लाबा। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु, मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आपने वायदे किए हैं यहेजकेल 36 और 26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों को मानोगे, उनके अनुसार चलोगे और उनके अनुसार करोगे। प्रभु यीशु, आज मुझे नया मन दे, आज मुझे नया अपना आत्मा दे, मुझे नया हृदय दे, क्योंकि आपका वचन कहता है आपका आत्मा मेरी सहायता करता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ। रोमियो 8:26 के अनुसार आत्मा दुर्बलता में मेरी सहायता करता है, और वो मेरे लिए आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, विनती करता है। प्रभु जी, आप मुझे सामर्थ दें। प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार, जैसे लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मैं उस सामर्थ को पाना चाहता हूँ। जब मैं सामर्थी प्रार्थना करूं तो परिवर्तन आए, और इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो हमारे परमेश्वर हैं, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें, जिससे मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, और जिससे मैं जान जाऊं कि मेरी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और आपकी सामर्थ जो मुझ में विश्वास के द्वारा कार्य करती है कितनी महान है, कि आपने मुझे मसीह यीशु में सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और यहाँ तक कि मैं उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानूं, और मसीह के दिन तक सच्चा बना रहूं, और ठोकर ना खाऊं, और धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर हो जाऊं, जिसके परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और आज इस अधिकार को मैं विश्वास पूर्वक लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, और सबके परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आया हूं, जो हाबिल के लहू से
भी उत्तम बातें करता है। हे प्रभु, मेरे ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और मेरा अभिषेक करो, जिसके विषय में लिखा है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और इसलिए प्रभु, आज की सुबह मैं उस अभिषेक को पाना चाहता हूँ। ओ हालेलुया, रखाबा शाथाना माना मानाबा। आइए अपने आप को तैयार करें। इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। रखोतरा लबा शंदरा लबा जिबिरी बिरी खरा लबा लबा। पिता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपकी सामर्थ आपके लोगों पर उतरने लग जाए, आपकी सामर्थ आपके लोगों पर उतरने लग जाए। और इसी समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु रोको तोरा बा शकाता न मना खरा लबा सिबिरी बिरी यारा लबा शकारा लबा। हर एक बंधन इस समय टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। और जो प्रार्थनाएं आपके लोगों ने आपके सन्मुख में की है वो हाँ और आमीन के साथ सुन ली जाए यीशु के नाम में, सुन ली जाए यीशु के नाम में, सुन ली जाए यीशु के नाम में, सुन ली जाए यीशु के नाम में। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ रोको तो रलबा शंदर रलबा जिबिरी बिरी कर रलबा। हर एक विश्वासी के ऊपर में आपकी सामर्थ उतरने लग जाए प्रभु जी। हर एक श्राप के बंधन टूट जाए, हर एक श्राप के बंधन टूट जाए, और हर एक प्रार्थना की रुकावटें टूट जाए, 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 इसी समय टूट जाए यीशु के नाम में। और आपका भारी अभिषेक, आपका भारी अभिषेक हर एक के जीवन पर उतरना शुरू हो जाए। रोको तो रलबा शंदर रलबा। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। रिसीव इट। रोको तो रलबा शंदर रलबा। प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा, आपके प्रार्थना का अभिषेक हर एक के जीवन में वो उतरने लग जाए, उतरने लग जाए, उतरने लग जाए, उतरने लग जाए। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय। रोको तो रलबा शेथे ने मेनी खरा पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को छूने लग जाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, मैं देख रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है। और इसी समय रिसीव करें इस गहरे अभिषेक को, जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो आपकी ओर से, परमेश्वर की ओर से आपके लिए दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु इसी समय अभिषेक उतरने दीजिए, उतरने दीजिए। हर एक की प्रार्थनाएं, ओ हर एक रुकावटें, प्रार्थना की रुकावटें दूर हो जाए, और एक नए सिरे से प्रार्थना का अभिषेक लोगों के जीवन पर उतरे परमेश्वर। और ताकि आज के बाद से इनकी प्रार्थना सामर्थ्य हो जाए। जिन्होंने पवित्र आत्मा के दान को नहीं पाया वो पवित्र आत्मा से भर जाए इस समय यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपकी सामर्थ उतरे प्रभु जी, और लोग आत्मा की सामर्थ से भरने लग जाएं। ओ रखा शतरलबा सिबिरी खरलबा शंदरा तरलबा रबा सिबिरी खरलबा। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें आपकी सामर्थ। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मुंह खोले और धन्यवाद करें, मुंह खोले और धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर में परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है। रिसीव करें। प्रार्थना का जीवन आज से बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। ओ इस समय आग का अनुभव आप कर रहे हैं। रोको तो रलबा शंदर रलबा जिबिरी किदिरी शकतना माना खोरो दरबा शीरी विरी कर। इस समय देख रहे हैं परमेश्वर की आग आपके ऊपर में उतर रही है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। गहरा अभिषेक उतर रहा है इसी समय। ओ हालेलुया। रोको तो रबा शंदर तरलबा रबा। पवित्र आत्मा का दान आप पर उतर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर उतर रही है। अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहे हैं, और आपके आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर में छुटकारा हो रहा है। एक नई सामर्थ आपके ऊपर में उतर रही है, उसका आप अनुभव कर रहे हैं अपने शरीर में भी, अपने प्राण में भी, और अपनी आत्मा में भी। आप अलौकिक अनुभव में जा रहे हैं। यीशी खौरथा ना माना खरालबा। आपके घर को परमेश्वर की आग ने घेर लिया है। इस समय आग उतर रही है आपके जीवन के चारों तरफ में। ऋषि को तो ना खोरा लिया। इस समय आग, पवित्र आत्मा की आग आपको घेर रही है। रोको तो रलबा शतरलबा। शरीर के अंदर रोंगटे खड़े करने के लिए एक अनुभव आपको मिल रहा है। रोको तो रलबा शतरलबा रबा यशोंद नमाना खरलबा।
ओ प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा की सामत, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। प्रार्थना का जीवन वो बदलने जा रहा है, प्रार्थना की लापरवाहियों को दूर करने जा रहा है। ओ हालेलुया। वो जो बातें आपको प्रार्थना में रोकती हैं, आपके अंदर आलसता को डालती है प्रार्थना करने के लिए, उनके बंधन यीशु के नाम से टूट रहे हैं। We break you in the name of Jesus. रोको तो रोलो बशाता नमनमा। धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए और आराधना करें, मुंह खोलिए और प्रार्थना करें, मुंह खोलिए, अन्य भाषा बोले। रोको तो रोलो बशे तेरे निबरी। इसी समय अभिषेक उतर रहा, अभिषेक उतर रहा, अभिषेक उतर रहा, अभिषेक उतर रहा, अभिषेक उतर रहा। रिखो तो रोलो बशंदो तो रोलो बजिबिरी बिरी बिरी करल बशंदर तरल बर करल बशिबिरी बिरी बिरी करल बरबा। रिदन मना करा तरल बजिबिरी बिरी बिरी करल बशतो रोलो बर खतना मना करल बा। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। वी रिसीव लॉर्ड, वी रिसीव योर होली अनॉइंटिंग। आपके गहरे अभिषेक को हम रिसीव करते हैं। पहले यूहन्ना की पुस्तक के आधार पर हम उस अभिषेक को रिसीव करते हैं, जो अभिषेक हमें सिखाएगा, जो अभिषेक हमें लीड करेगा, जो अभिषेक हमें संभालेगा, जो अभिषेक हमें उन्नति देगा, जो अभिषेक हमें सिखाएगा, जो अभिषेक हमें प्रार्थना में मजबूत करेगा। ओ लॉर्ड वी रिलीज, ओ हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना के अभिषेक को रिलीज करते हैं, आपकी ओर से प्रार्थना के अभिषेक को रिलीज करते हैं लॉर्ड। और जितने भी लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, आज आपकी महिमा करने पाए, गवाही के साथ महिमा करने पाए, गवाही के साथ महिमा करने पाए, गवाही के साथ महिमा करने पाए। हालेलुया। हर एक स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस इस समय टूट रहे हैं। ओ हालेलुया। मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस आपके जीवन से टूट रहे हैं। आपके सीने में जो भारीपन है वो इस बात का प्रमाण दे रहा है कि वो भारीपन निकल रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। वो बॉन्डेजेस यीशु के नाम से टूट जाए। सीने में जो भारीपन का अनुभव हो रहा है वो यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए। वी रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हम उसको आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं। ओ हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। प्रभु हम देख रहे हैं अनुभव आप दे रहे हैं, अलौकिक अनुभव आप दे रहे हैं पिता परमेश्वर इस समय कलीसिया को। और इस प्रार्थना को प्रभु जी हम आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु, ताकि आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी लगातार और लगातार बहता चला जाए। और ना केवल आज प्रभु जी, लेकिन जब भी लोग इस प्रार्थना को सुने तब तब पवित्र आत्मा का वो गहरा अभिषेक रुको तलावा शखंदा नासो तो खोरा, इसी समय प्रभु जी जब वो प्रार्थना को सुन रहे हो उसी समय एक छुटकारा उन पर उतरे प्रभु जी। और ना केवल छुटकारा उतरे परंतु प्रार्थना का अभिषेक आकर ठहरे और लोगों के प्रार्थना का जीवन बदल जाने पाए। वंडरफुल होली स्पिरिट लॉर्ड, वंडरफुल होली स्पिरिट लॉर्ड, डू दाई वर्क इन जीसस नेम लॉर्ड। यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक को प्रार्थना का एक नया अभिषेक दे प्रभु, हर एक रुकावटों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह अलौकिक अनुभवों के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए। और जब कभी ये प्रार्थना सुनी जाएगी तब आपका अभिषेक आपके लोगों पर उतरेगा प्रभु जी, और लोग आजाद किए जाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, थोड़ी देर मुंह खोलकर धन्यवाद दें और कहें प्रभु धन्यवाद, हम रिसीव कर रहे हैं आपके अभिषेक को, हम रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना के अभिषेक को। और मैं विश्वास करता हूं आज से मेरी प्रार्थना का जीवन बदल रहा है, आज से मैं प्रार्थना का जीवन बदल रहा है। मुझ पर प्रार्थना का अभिषेक आ चुका है, मुझ पर प्रार्थना का अभिषेक आ चुका है, मुझ पर पवित्र आत्मा की आग आ रही है। वी रिसीव इट, वी रिसीव इट, वी रिसीव इट। हम ग्रहण कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना के अभिषेक को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ये अभिषेक बना रहेगा, ये अभिषेक बना रहेगा। ये जाने वाला अभिषेक नहीं है, लेकिन ये अभिषेक बना रहेगा आपके लोगों के ऊपर, मैं आपके लोगों के ऊपर में बना रहेगा, आपके लोगों पर बना रहेगा, आपके लोगों पर बना रहेगा प्रभु जी। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अलौकिक बातों को आप पर प्रकट करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना का अभिषेक ठहरा हुआ है आपके ऊपर में। और जब हम इस अंतिम प्रार्थना को करते हैं आपसे आग्रह है, यदि आपके पास समय है तो आप जरूर थोड़ी देर इस अभिषेक में बने रहें, प्रार्थना के अभिषेक में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से और भी सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करे और आपकी प्रार्थनाओं के जीवन में परिवर्तन आ जाए।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा आदर और सम्मान आपको देते हैं और चाहते हैं प्रभु जी इस अभिषेक में आपके लोग बने रहने पाए। आदर सम्मान और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे, अभिषेक में बने रहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में है और इसलिए ठहरे थोड़ी देर और प्रभु को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु इस अभिषेक के लिए धन्यवाद, आज से मेरे प्रार्थना का जीवन बदल रहा है। सबको जय मसीह की। मैं आपसे विदा जरूर ले रहा हूं, लेकिन आप प्रभु के साथ बने रहें अगर आपके पास समय है तो। हालेलुया। रोको बा शाथा राबा नामा ना खोरला।